नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसावुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धर्म धुरंधर आदिजिन आदि धर्म करतार नमो देव अगहरण ते सब विधि मंगल सार मंगल कर जे अगहरण है जिनके सब नाम निस्वासर सुमरू सदा सरे सवे निज काम। रुमाल बंधुओं, संध्या काल के स्वाध्याय का समय हो चुका है और चर्चा संग्रह ग्रंथ ब्रह्मचारी रायमल जी कृत चारों अनुयोगों की ज्ञान वैराग्यमय चर्चा चल रही है। कल 145 चर्चा तक हो गई थी कि जो स्कंद होते हैं, स्कंद, ये स्कंद अलग अलग बरगड़ाओं से निर्मित होते हैं जैसे आहार बरगणा, भाषा बरगणा, मनु बरगणा, जितनी दुनिया दिखाई देती है ये सब आहार बरगणा का खेल है। जितना पुद्गल दिखाई देता है, लेकिन ये बरगणाएं बदलती रहती हैं। पुद्गल सुनिश्चित नहीं है। जैसे सोने वाला पुद्गल चांदी रूप परिवर्तित हो सकता है, चांदी वाला सोने रूप हो सकता है, सोने वाला कोयले रूप हो सकता है, कोयले वाला सोने रूप हो सकता है। स्कंद, ये चर्चा हुई थी। इसलिए जितना दिखाई देता है जगत में वो सब असत्य है। दिखाई देने वाला संसार भ्रम है। ज्ञानियों को परम साम्य दृष्टि हो गई है। इसलिए विश्व के प्रति उन्हें राग द्वेष नहीं होता। वो पूरे विश्व को एक पुद्गल में देखते हैं। उसमें कौन अच्छा कौन बुरा, ये भाव ज्ञानियों को नहीं होता। अब आगे देखिए, 146वीं चर्चा है, 146 नंबर। अवधि ज्ञान दो तरह के होते हैं, एक गुण प्रत्यय, एक भव प्रत्यय। भव प्रत्यय तो देवों नारकियों को होता है और गुण प्रत्यय त्रियंच और मनुष्यों को होता है। उसके विषय में कुछ प्रश्न हैं। गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के संबंध में कुछ स्पष्टता कीजिए, ये प्रश्न है। उत्तर, गुण प्रत्यय देशावधि मनुष्य अथवा त्रियंचों की नाभि के ऊपर शंख, चक्र, साथिया, वज्र, कलश आदि उत्तम लक्षण होते हैं। उनमें आत्मा के प्रदेश उनके माध्यम से नेत्रों की तरह प्रत्यक्ष देखते हैं। माने नाभि के ऊपर, ये जो नाभि है हमारी, इसके ऊपर जो उत्तम चिन्ह होते हैं, वज्र, कलश, शंख, वहां जो आत्म प्रदेश होते हैं
उसमें वो अवधि ज्ञान, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान का क्षय उपशम प्रकट होता है। जैसे नेत्रों से हम देखते हैं ना, वैसे ही उस अवधि ज्ञान से प्रत्यक्ष वस्तु नजर आती है, घटना है, आत्मा नहीं, घटना है। भव प्रत्यय देशावधि देव और नारकी और तीर्थंकरों के होता है। भव प्रत्यय माने भव ही जिसमें कारण है, जन्म ही जिसमें कारण है, वो सहज होता है अपने आप स्वयं, उसमें कुछ तपस्या आदि निमित्त नहीं है, इसलिए उसको गुण प्रत्यय नहीं कहते। जैसे छिपकली को जन्म से छत पर चलना आता है, यूं चिड़ियाओं को आकाश में उड़ना आ जाता है, वैसे जन्म लेते ही जिनको अवधि ज्ञान हो जाता है। लेकिन तीर्थंकर के जीव तो साथ लेकर आते हैं। भव प्रत्यय देशावधि देव, नारकी और तीर्थंकरों के होती है। वे सर्वांग आत्म प्रदेशों के द्वारा इंद्रियों की तरह जानते हैं। जैसे इंद्रियां जानती हैं, एग्जाम्पल है, वैसे सर्वांग आत्म प्रदेशों से घटनाओं को एक देश प्रत्यक्ष जानते हैं। परमावधि और सर्वावधि अवधि ज्ञान चरम शरीरी सकल संयमी मुनि के ही होता है। सर्वावधि और परमावधि देवों के भी नहीं होता। सकल संयमी और उसी भव से मोक्ष जाने वाले मुनि भगवंतों के होता है। ये दोनों भी गुण प्रत्यय हैं और तप संयमादि गुणों की विशुद्धि से होते हैं, इसलिए इनको गुण प्रत्यय कहा जाता है। जिसमें जन्म कारण है वो भव प्रत्यय है, जिसमें तपादि कारण है वो गुण प्रत्यय है। पर बंधु याद रखना, अवधि ज्ञान से सम्यक्त्व का कोई संबंध नहीं है। किसी को अवधि ज्ञान भी ना हो तो भी केवल ज्ञान हो सकता है, किसी को मनःपर्य ज्ञान ना हो तो भी केवल ज्ञान हो सकता है। ये तो और अवधि ज्ञान आत्मा के जानने में निमित्त नहीं है, ये तो घटनाओं को जानता है कि पूर्व जन्म में हम क्या थे और आगे के जन्म में क्या होंगे। सो यह प्रयोजन भूत है, इसको जानकर करना क्या। इसलिए मुनि भगवंत भी अवधि ज्ञान को अनावश्यक रूप से प्रयोग नहीं करते, जो अवधि ज्ञान मुनिराज है। सहज किसी का उपकार यदि होना हो तो मुनिराज अवधि ज्ञान का प्रयोग करते हैं, वो भी अपने लिए नहीं करते। अरे तीर्थंकर के जीव स्वयं अपने लिए अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं करते, सामान्य नियम है। वरना आदि मुनिराज आदिनाथ आहार के लिए निकले और 6 महीने तक आहार नहीं मिला तो पहले ही अवधि ज्ञान लगा लेते ना कि कितने दिन बाद आहार मिलेगा, तभी निकलते, लेकिन प्रयोग नहीं किया। ये अवधि ज्ञान तो बकरी का तीसरा कथन है, यूजलेस। इससे मुक्ति का संबंध नहीं है, ये रिद्धि है, सिद्धि नहीं है ये। इसलिए मुनि भगवंतों को इस अवधि ज्ञान की कोई महिमा नहीं है, लेकिन यहां तो स्वरूप बताया है। चर्चा तो चर्चा है कि देवों को जो नारकियों को अवधि ज्ञान होता है वो देशावधि होता है और वो भव प्रत्यय होता है, और तीर्थंकरों के भी भव प्रत्यय होता है, साथ लेकर आते हैं। लेकिन जो मुनि भगवंत होते हैं उनके गुण प्रत्यय होता है, और उसमें भी यदि मुनिराज के परमावधि और सर्वावधि ज्ञान हो तो वो उसी भव से मोक्ष जाते हैं, सकल संयमी के होता है विचित्र बातें। अब 147वीं चर्चा थोड़ी सुनने जैसी है। जब 6 महीने का मोक्ष जाने का विराधक काल हो तब लगातार 8 समय में
608 जीव मोक्ष कैसे जावे, क्योंकि 14वें गुण स्थान के धारक जीव तो उत्कृष्ट 598 ही कही, इसलिए 8 समय में जाना कैसे संभव है। आपको प्रश्न समझ में नहीं आया होगा, सुनिए उत्तर। पहले प्रश्न समझिए तो उत्तर समझ में आएगा। 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं, न कम न अधिक, पूरे 2.5 दीप से, क्योंकि मोक्ष जाने वाला मनुष्य ही होगा और मनुष्य 2.5 दीप के अंदर ही रहते हैं। तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं, इससे ना अधिक ना कम। सच बात पूछा जाए तो को अधिक प्रभावना से अधिक जीव मोक्ष चले जाएंगे ऐसा नहीं है, और कम प्रभावना होगी तो कम जीव मोक्ष जाएंगे ऐसा नहीं है। ये तो हर व्यक्ति अपने विकल्पों की पूर्ति कर रहा है, व्यवस्था सुनिश्चित है। अधिकतम तीर्थंकर एक साथ 170 हो सकते हैं और कम से कम 20, तो कम से कम तीर्थंकर हो 20 तो भी 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे। और 170 तीर्थंकर एक साथ मोक्ष हो जाए तो भी 608 जीव ही मोक्ष जाएंगे। प्रश्न आया है कि परमावधि और सर्वावधि में क्या अंतर है। अभी कर्णन युग के ग्रंथों में अंतर आया है, सूक्ष्म अंतर है। सर्वावधि का विषय ज्यादा है, उसमें निर्मलता ज्यादा है, परमावधि में कम है। सर्वावधि ज्ञान कर्म बरगणाओं को भी जान लेता है, ऐसा ग्रंथों में आया कि इसके किस कर्म का उदय है ये सर्वावधि जान लेता है। डायरेक्ट आत्मा को नहीं जान सकता, मिथ्यात्व को नहीं जान सकता, लेकिन कर्म बरगणा को जान लेता है सर्वावधि ज्ञान। इसलिए सर्वावधि ज्ञान वाले को ये मालूम पड़ जाता है कि सामने वाला सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, लेकिन सम्यक तो मिथ्यात्व के परिणाम से नहीं, अपितु उस कर्म बरगणा को देखकर। ये सब ज्ञान का चमत्कार है, अपार शक्ति है ज्ञान में। तीनों काल और तीनों लोक को केवली भगवान हाथ पे रखे हुए आंवले के समान जानते हैं। ज्ञान में एक विशेषता है, ज्ञान थकता नहीं है। जो जिसका स्वभाव है उसमें थकावट नहीं आती। तो आत्मा का स्वभाव ज्ञान है तो ज्ञान में थकावट नहीं आती। हम तुम क्यों थकते हैं? क्योंकि हमारा पर सन्मुख ज्ञान है। पर सन्मुख ज्ञान में थकावट है, स्व सन्मुख ज्ञान में आनंद है। जैसे व्यक्ति घंटे 2 घंटे स्वाध्याय करे तो कहता माथा चढ़ गया, आप थक गए, क्योंकि पर सन्मुख है। इसलिए कल एक प्रश्न और आया था, बीच में ले लेता हूं कि जाति स्मरण ज्ञान किसे कहते हैं। तो जाति स्मरण ज्ञान मति ज्ञान की पर्याय है, ये परोक्ष ज्ञान है। इसलिए जाति स्मरण ज्ञान अलग है और अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान अलग है एकदम। अवधि ज्ञान मनःपर्य ज्ञान बिना इंद्रियों और बिना मन के होता है, पर जाति स्मरण ज्ञान मन से होता है। मन की विशिष्ट स्मृति का नाम ही जाति स्मरण है। पूर्व के भव का स्मरण हो जाता है, मन में इतनी ताकत है। तो यह प्रश्न चल रहा 608 जीवों को, फिर से आ जाइए उसी विषय पर। तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। लेकिन एक और विचित्र बात है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 6 महीने का विरह काल पड़ जाए, माने 6 महीने के अंतर्गत एक भी जीव मोक्ष ना जाए। 6 महीने के अंदर अंदर पूरे 2.5 दीप में। लेकिन सिद्धांत तो यह है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते ही जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि अंतिम 8 समय में, 8 समय में वो जीव जो 8 समय बची,
उस 8 समय के अंदर 608 जीव मोक्ष चले जाते हैं। 6 महीने विरह काल पढ़कर भी। लेकिन लेकिन यहां एक विशिष्ट प्रश्न उठाया है, और वो ये कि 14वें गुण स्थान में जीवों की संख्या 598 रहती है, 598 अधिकतम 14वें गुण स्थान में। तो फिर बाद के 8 समय में 608 जीव कैसे मोक्ष जाएंगे एक साथ, जब 14वें गुण स्थान में ही 598 जीव। इसलिए 8 समय में जाना कैसे संभव है 608 जीवों का? आपको भी प्रश्न समझ में आया होगा। तो ब्रह्मचारी रायमल जी जो उत्तर देते हैं वो ये देते हैं, सामान्य कथन तो ये है कि 8 समय में मोक्ष जाते हैं, लेकिन वो 8 समय 1-2 समय 6 महीने पहले का होता है और कुछ समय 6 महीने बाद का होता है। और सामान्यतः कहने में ये आता है कि 6 महीने के बाद जो अंतिम 8 समय है उससे जीव 608 जीव मोक्ष गए। विषय थोड़ा सा आप उपयोग लगाएं एकदम। वैसे एकदम इतने गहन विषय ऑनलाइन संभव नहीं हो पाते, फिर भी अब तो ऑनलाइन की लहर चल रही है बाहर में, लेकिन कठिन नहीं है विषय। सामान्यतः ये कहने में आता है कि 6 महीने के अंदर कोई भी जीव मोक्ष ना जाए तो बचे 8 समय में चला जाता है, लेकिन वो 8 समय 1-2 समय 6 महीने से पहले वाले होते हैं और 4-5 समय 6 महीने के बाद वाले होते हैं। ये इसका उत्तर है। जाएंगे 8 समय में ही 608 जीव मोक्ष, यदि 6 महीने में नहीं गए तो। देखिए अब 6 महीने का विराधक काल 8 समयों के बीच पड़ता है, इसलिए आगे पीछे के 8 समय जान लेना। जैसे प्रथम समय और द्वितीय समय में कुछ जीव मोक्ष चले गए, फिर 6 महीने का विरह काल पड़ा, फिर जो 6 समय बचे उनमें बचे जीव मोक्ष चले गए। ऐसा 8 समय में 608 जीव मोक्ष चले जाते हैं। यदि 6 महीने में एक भी जीव मोक्ष ना जाए तो। फिर से रिपीट करते हैं, इतना समझ लो आप तो सरलता से, ज्यादा भी दिमाग में नहीं बैठ रहा हो तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, लेकिन कभी कभी 6 महीने में एक भी जीव मोक्ष ना जाए तो जो 8 समय बचे उनमें 608 जीव मोक्ष चले जाते हैं। उसमें जो 8 समय हैं उनमें 6 महीने से पहले वाले 2-3 समय हो सकते हैं और 6 महीने के बाद 2-3 समय हो सकते हैं, 3-4, उनमें 608 जीव मोक्ष चले जाते हैं। इसलिए इससे एक सार निकलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है धर्म का क्या होगा। ये जिन शासन व्यक्तिनिष्ठ नहीं वस्तुनिष्ठ है। सर्वज्ञ का बताया हुआ शासन कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं और हमें घबराने की जरूरत नहीं। बस हमें अपना कल्याण करना चाहिए, जीव अपने आप मोक्ष जाएंगे। ज्यादा परसन्मुख होने की जरूरत नहीं है। यदि धान उपजना निश्चित है तो बादल का गरजना और बरसना निश्चित है। और ये साहब कोई भी कल्याण कराने वाला नहीं तीर्थंकर हुआ तो कैसे होगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। 608 जीव जाएंगे ही जाएंगे मोक्ष, ये अबाधित नियम है। और 6 महीने 8 समय में जाएंगे, और यदि 6 महीने में नहीं भी गए तो बचे 8 समयों में मोक्ष जाएंगे। और वो 8 समय 6 महीने से पहले वाले 2-3 समय हो सकते हैं और 2-3 समय 6 महीने के बाद वाले हो सकते हैं। कहा यही जाएगा कि बचे हुए 8 समय में जाते हैं। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, सुनिए। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, ऐसा नियम है।
जब 6 महीने का विराधक काल पड़ता है, कभी कभी विराधक काल भी पड़ जाता है, 6 महीने तक एक भी जीव मोक्ष नहीं जाता। कुछ जीव 6 महीने से पहले चले गए 2-3 समयों में, और कुछ जीव 6 महीने के बाद जाते हैं। तब 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। इसका क्रम इस प्रकार है, क्रम सुनो। प्रथम समय में 32, दूसरे समय में 48, तीसरे समय में 60, चौथे समय में 72, पांचवें समय में 84, छठे समय में 96 जीव, सातवें समय में 108, आठवें समय में भी 108 जीव मोक्ष जाते हैं। इस प्रकार सबका जोड़ 608 हुआ, सो नियम से मोक्ष जाते हैं। विषय कठिन लग रहा हो तो फिर से समझ लीजिए कि 6 महीने 8 समय में नियम से 608 जीव मोक्ष जाते हैं। निगोद से भी नियम से 608 जीव निकलते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि 6 महीने में एक भी जीव मोक्ष नहीं जाता। तो आचार्य कहते हैं कि जो 8 समय थे, उन 8 समय में 608 जीव मोक्ष चले जाते हैं। और उनकी संख्या बताई, 32, 48, 60, 72, 84, 96, 108 और फिर 108। सर्वज्ञ भगवान ने देखा है ये नियम। ऐसा कभी नहीं होता कि धरती पर आराधक जीवों का अकाल पड़ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीव, हाँ, 6 महीने का विराधक काल पड़ सकता है। पर इसमें जो विशिष्ट नियम आया वो ये आया कि इन 8 समय में लगातार वाले 8 समय नहीं लेना, 6 महीने वाले से पहले 2-3 समय लेना और कुछ 6 महीने के बाद के 3-4 समय लेना, तो मिलकर 8 समय है। लगातार 8 समय में मोक्ष जाना संभव नहीं है, ऐसा चर्चा संग्रहकार कहते हैं। कुछ ऐसे भी मानते हैं आचार्य कि लगातार 8 समय में जीव मोक्ष जाता है। दोनों तरह की विवक्षाएं चलती हैं, पर यहां हम चर्चा संग्रह पढ़ रहे हैं। 14वें गुण स्थान का काल आ ई उ री लिरी, इन 5 लघु अक्षरों का उच्चारण मात्र है। 6 महीने के ऊपर 8 समय लगातार संभव नहीं है। अर्थात 6 महीने तक लगातार कोई जीव मोक्ष न जावे तो बाद के 8 समय में 608 जीव मोक्ष जावे, ऐसा संभव नहीं लगता। अतः 6 महीने के आगे पीछे के 8 समय जोड़ना चाहिए, ये आचार्य कह रहे हैं। कथन साधारण ऐसा ही आता है कि यदि 6 महीने में मोक्ष नहीं गई तो 8 समय में मोक्ष 608 जीव मोक्ष जाते ही जाते हैं। कैसी विचित्रता है धरती पर। हमको ऐसा लग रहा है ये पंचम काल चल रहा है, सब लुट गया, हुंडा सरपड़ी काल चल रहा है, जैन धर्म अस्त हो गया। कुछ अस्त नहीं हुआ, वस्तु स्वरूप अस्त नहीं होता। ये तो इस काल का स्वरूप है कि इस काल में ऐसा ही होगा। हाँ, ये आपने दीक्षा जी जो प्रश्न पूछ रही हैं, 6 महीने का जब अकाल पड़ता है, क्या तब भी अकाल का मतलब 6 महीने तक एक भी जीव मोक्ष न जाता है? नहीं जाता। लेकिन जो 8 समय बचे उनमें 608 जीव मोक्ष जाते हैं। लेकिन जिस समय अकाल पड़ता है उस समय कोई नहीं जाता, विराधना काल बोलते हैं उसको। परमेष्ठी तो होते हैं पर मोक्ष नहीं जाती। लेकिन 6 महीने 8 समय में जाएंगे 608 जरूर। यदि 6 महीने में एक भी ना जा पाए तो भी। इससे एक सिद्धांत फलित होता है कि हम लोगों को भी ये भ्रम करने की जरूरत नहीं है। लोगों को ऐसे मन में एक धारणा बन जाती है, हम ना होते तो प्रभावना कौन करता, ये ना होते तो क्या होता, वो ना होते तो क्या होता। अरे ये सब व्यवहार की भाषा है।
किसी के बिना धरती रुकती नहीं, किसी के किए कोई मोक्ष जाता नहीं। ये तो सत्य सनातन नियम है कि 608 जीव 6 महीना 8 समय में मोक्ष जाए ही जाए। इसलिए हमको पर सन्मुखता छोड़कर आत्म कल्याण के मार्ग में लगना चाहिए। विश्व का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो होना होगा भगवान ने वही देखा है। जीव तो धड़ाधड़ मोक्ष जा रहे हैं और जाते रहेंगे। संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग दोनों साथ चलते हैं। बंधन पूर्वक ही मोक्ष होता है। 84 लाख योनियां है ना जगत के अंदर, तो उस योनियों के कारणभूत परिणाम भी होंगे। काल के स्वरूप को कौन वो बिगाड़ सकता है? अब जैसे इस समय 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र में मुक्ति बंद है, लेकिन विदेह क्षेत्र में धड़ाधड़ जीव मोक्ष जा रहे हैं। और विदेह क्षेत्र में भी मान लीजिए 6 महीने तक कोई भी जीव मोक्ष ना जाए, तो भी 8 समय में 608 जीव मोक्ष तो जाएंगे ही जाएंगे। पुरुषार्थी के लिए तो मोक्ष ही है, सीधी बात है। जिन धर्म है, तीनों लोक में एक जैन शासन ही चलता है। पुण्य पाप के उदय से बाहर में किसी का यश हो, किसी का अपयश हो, पुण्य पाप के उदय से लौकिक राज गद्दी पे भले ही कोई भी बैठे, लेकिन तीनों लोक में एक जिनेंद्र का शासन चलता है। इसका अर्थ क्या? कि जिनेंद्र ने जैसा कहा वस्तु स्वरूप वैसा है। इसलिए निर्भय हो जाना चाहिए। भगवान के ज्ञान के विरुद्ध विश्व में कुछ नहीं हो रहा। सब भगवान के ज्ञान के अनुरूप ही हो रहा है। विश्व के अंदर जो कुछ हो रहा है, अब देखिए 148वीं चर्चा प्रारंभ होती है। ये कुछ चर्चाएं गहरी आई है करणान योग की, लेकिन बाद में कल से विषय सरल होगा। किन किन सम्यक्त्वों में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है? किन किन सम्यक्त्वों में तीर्थंकर, सामान्य नियम यह है कि तीनों सम्यक्त्व में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। उपसम में भी, छायोपसमिक में भी और छायिक में भी। लेकिन उपसम का कथन 2 तरह का आता है, एक प्रथमोपसम और एक द्वितीयोपसम। तो किन्हीं आचार्यों का मत है कि प्रथमोपसम में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, द्वितीयोपसम में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। किन्हीं आचार्य का, और किन्हीं आचार्य का ऐसा है कि चारों ही सम्यक्त्व में, सम्यक्त्व वैसे 3 है। प्रथमोपसम माने जो श्रेणी के अलावा, उपसम श्रेणी के सिवा जब उपसम सम्यक्त होता है उस समय, और श्रेणी के समय जो उपसम सम्यक्त होता है उसे द्वितीयोपसम सम्यक्त कहते हैं। सामान्यतः छठे काल में जीव मोक्ष नहीं जाते, ये चर्चा अपन कर चुके हैं। तीसरे काल, चौथे काल का तो प्रसिद्ध है, और 5वें काल में भी जीव मोक्ष गए हैं। तो तीसरे, चौथे, 5वें, कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन मिलता है कि विदेह क्षेत्र में जन्मे किसी जीव को, मुनिराज को कोई बैरी प्रथम या द्वितीय काल में लाके पटक दे तो वहीं आकाश से उनको निर्वाण हो जाता है। अब छठे काल का ऐसा प्रत्यक्ष पढ़ने में नहीं आया। प्रसिद्ध चक्र विधान में एक लाइन ऐसी आई है, 6 काल से मुक्त जीवों को मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, चारों ही सम्यक्त में अर्थात प्रथमोपसम, द्वितीयोपसम,
क्षयोपशम और क्षायिक में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। किन्हीं आचार्यों का मत है कि प्रथमोपशम में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, क्योंकि इसका काल लघु अंतर मुहूर्त है, जबकि तीर्थंकर प्रकृति बंधने का काल दीर्घ अंतर मुहूर्त है। इस तरह से विधि मिलती नहीं। तो किन्हीं किन्हीं आचार्यों का कहना है कि क्षयोपशम, क्षायिक और द्वितीयोपशम, इनमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, किन्हीं किन्हीं आचार्य का। और सामान्य नियम यही है कि तीनों संकृत में, उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। किन्हीं आचार्य का यह मत है क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल लघु अंतर मुहूर्त है और तीर्थंकर प्रकृति बंधने में दीर्घ अंतर मुहूर्त चाहिए, इसलिए प्रथमोपशम सम्यक्त्व में ना होकर द्वितीयोपशम में होता है। किन्हीं आचार्य का यह मत है। इसमें सार क्या निकालना है इस चर्चा में कि सम्यक दृष्टि को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। बाहर में उस संकृति को नहीं मालूम कि मैं कौन सा सम्यक दृष्टि हूं, उपशमिक हूं, क्षयोपशमिक हूं या क्षायिक हूं। सबकी श्रद्धा अचल है कि मैं भगवान आत्मा हूं। मिथ्या दृष्टियों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। मिथ्या दृष्टि जो परोपकार करने की भावना भाता है वो मिथ्या है, क्योंकि उसका परोपकार सच्चा है ही नहीं। ज्ञानी जीव ही सच्चा परोपकार की भावना भा सकते हैं। परोपकार तो कोई भी नहीं कर सकता, ना ज्ञानी ना अज्ञानी, क्योंकि अज्ञानी ज्ञानी ये भावना भाता है कि अरे आत्मा को समझे बिना विश्व का प्राणी दुखी है, इस भगवान आत्मा को सब समझे, भेद विज्ञान सब करें। यह अलौकिक प्रेम कहलाता है। और यह अलौकिक प्रेम ज्ञानी को ही हो सकता है, अज्ञानी को नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध सहज होता है। तीनों लोक के प्राणियों के प्रति उसको प्रेम होता है। द्वितीयोपशम सम्यक तो 7वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक होता है। देखो, संध्या काल का विषय है। माथा शांत, यदि कोई चर्चा समझ में भी नहीं आए तो भी शांत रहना, उसको ज्ञाता भाव से समझना। आएगा धीरे धीरे। नहीं भी आए तो इतना तो समझ में आएगा कि मैं आत्मा हूं। और सहज जिनको वात्सल्य होता है, सत्वेषु मैत्रिम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवे सुकृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। प्राणी मात्र पर प्रेम, सत्वेषु मैत्रिम, ये जिनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है उनकी भाव की चर्चा कर रहा हूं मैं। लिखा प्रश्न, तीर्थंकर बनने के लिए 16 कारण भावना का भाना जरूरी है? जरूरी नहीं है, भावना सहज होती है। कोई ये कहे कि मां बनने के लिए बच्चे से प्रेम करना जरूरी है? अरे जरूरी है, क्या बोलते हो? सहज प्रेम होता है, जरूरी का क्या काम है? कई लोग ऊपरी वात्सल्य प्रकट करते एक दूसरे को, जयदनीन साहब, जयदनीन साहब, जयदनीन साहब, धन धन साधर्मी मिलन की घड़ी, और एक दूसरे को पसंद नहीं करता। यदि समान गुण वाले मिल जाएं एक दूसरे को तो वो उससे ईर्ष्या करता है। बहुत मुश्किल है। धर्म पढ़ना पढ़ाना सरल है, अंदर वृत्ति में बैठना बहुत कठिन है। इतना सरल होता तो 6 महीने 8 समय में 6008 जीव मुक्त चले जाए ना। प्राणी मात्र पर प्रेम, सत्वेषु मैत्रिम गुणेषु प्रमोदम, और अपने से गुणवान पर प्रमोद। अपने से अधिक गुणवान मिले
तो उसके चरणों में गिर जाना चाहिए। गुरु मिल गए मानो। गुणीसु प्रमोदम और क्लिष्टेसु जीवेसु, दुखी जीवों पर अनुकंपा। और विरोधी जो जिन धर्म से विरोध करते हैं या अपना विरोध करते हैं उन पर माध्यस्थ भाव। ये 4 लक्षण हैं तीर्थंकर बनने वाले जीव के। अंतरंग में तो सम्यक्त्व है ही, वो तो प्रथम शर्त है दर्श विशुद्धि। और दूसरी शर्त ये है सत्वेषु मैत्रिम गुणीषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवे सुकृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। प्राणी मात्र पर प्रेम, हम हमारे कलेजे का ऑपरेशन करके देखते हैं स्वयं मन का। प्राणी मात्र पर प्रेम है क्या हमको? नहीं। प्राणी मात्र से द्वेष है। वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो फलाना है, वो डिकाना है, वो पापी है, वो ऐसा है, वो खूसट है, वो दानवीर है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो चक्का है, वो चोर है, वो दानवीर है, वो फलाना है, वो क्रूर कर्मी है। निरंतर इसी में माथा जलता है हमारा। और गुणीसु और गुणवान पे प्रमोद करना चाहिए। गुणवान से ईर्ष्या होती है। यदि कोई विशिष्ट फंक्शन हो रहा हो कहीं और अपने से अधिक गुणवान आकर बैठ जाए, पर्याय निश्चय से तो सभी गुणवान हैं, पर्याय में गुणवान किसी में गुण कम हो सकते हैं, किसी में ज्यादा, तो कम गुणवान वाले को ईर्ष्या हो कि बीच में आकर क्यों बैठ गया ये, अंदर से ईर्ष्या हो उसे कि लोगों को कहीं इसकी महिमा न आने लगे। तो प्राणी मात्र से द्वेष रहता है, राग द्वेष, प्रेम नहीं, राग द्वेष। और गुणवान से ईर्ष्या। और क्लिष्टेषु जीवेषु, दुखी जीवों से बचना, मतलब दुखी जीवों की उपेक्षा। कोई दुखी हो तो गोमठ सार सिखाते हैं उसको हम लोग, इसके असाता का उदय चल रहा है, अब सब किस किस को सेवा करें, किस किस की सहायता करें, सारी दुनिया ही दुखी है, हम ही दुखी हैं। अब असाता के उदय हैं सारी जगत के। ये क्रूर वृत्ति है अंदर की, कठोर वृत्ति, माने दुखी जीवों की उपेक्षा करता है। और क्या तर्क देता है, तो संसार दुखों का समूह है, दुख का सागर है, सारे जीव दुखी हैं भैया, अब क्या करें। ठीक है, सब अपनी, हमें तो उनकी होनहार को ही देखकर दया आती है, तो ऐसी भाषा बोलकर उनकी सहायता से बचना चाहता है। होनहार भाषा शास्त्र की पकड़ता है कि कहीं उनकी सहायता ना करनी पड़ जाए। ये अनुकंपा नहीं है। और जो उसका विरोधी हो या जिन धर्म का विरोधी हो उसके प्रति महान द्वेष, महान कटुता, जबकि होना चाहिए माध्यस्थ भाव। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बना निर्मल करे सुभाए। तो लेकिन यहां जो विषय चल रहा है तो मैंने बीच में ले लिया। ऐसे कृत्रिम भावों से कोई तीर्थंकर नहीं बनता, करोड़ों कोशिश कर ले तो नहीं बनता। अंदर की वृत्ति किसकी कैसी है तो वो जाने या केवल ही जाने। तो सहज सहज ही जीव तीर्थंकर बनता है। और 16 कारण भावना, कोई ऐसे नहीं है कि आज मैं 16 कारण भावना पाऊंगा, आज मुझे केवली श्रुत केवली मिले हैं, चलो मैं भी तीर्थंकर बन जाता हूं, मुझे भी थोड़ा विकास करना है। आजकल विकास की बहुत पड़ी है जीव को, मेरा विकास होना चाहिए। तो थोड़ा तीर्थंकर से कम नहीं बनना मुझे, ऐसा सोचकर जानबूझ कृत्रिम रूप से 16 कारण भावनाओं का प्रदर्शन करे, लाख कोशिश करे, नहीं बन सकता। जो अंदर से कठोर है वो कठोर ही है। अत्यंत कोमल, जिन धर्म प्रेमी, दर्श विशुद्धि भावना वाला, अलौकिक अनुकंपा, साधु समाधि की भावना वाला, भैया वृत्ति वाला, अत्यंत विनम्रता वाला,
उस वो जीव सहज तीर्थंकर बनता है। उसे तो मालूम भी नहीं रहता कि मुझे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। वो तो बाद में अवधि ज्ञानी हो कोई दूसरा बताए कि आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो चुका है। लेकिन हम तो उस गुरुदेव के भगत हैं जो ये कहते हैं, अरे जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता हो वो भाव भी है। बहुत मुश्किल है। न गुणी पचा सके ये जीव, अपने निकट कोई गुणी रहे तो उसे पचा ना सके, अपने निकट अवगुणी रहे तो उसे पचा ना सके। चार जीवों के साथ तो रहना संभव नहीं है। तीनों लोक के प्राणी के प्रति प्रेम कैसे होगा? इसलिए तीर्थंकर बनने वाले का जो हृदय होता है वो सागर जैसा होता है, परम उदार। ऐसी तीर्थंकर प्रकृति का बंध तीनों सम्यक्त में हो जाता है, औपसमिक, छायोपसमिक, छायिक। लेकिन उपसम सम्यक्त में दो मान्यताएं। एक आचार्य कहते हैं कि प्रथमोपसम में नहीं होता, द्वितीयोपसम में होता है, और एक कहते हैं चारों में होता है, माने प्रथमोपसम में भी, द्वितीयोपसम में भी, छयोपसम में भी, छायिक में। हम क्या माने कि ये मान लो कि इन आचार्य ने ये कहा और इनने ये कहा, क्योंकि इसमें हमारी बुद्धि ज्यादा नहीं चलती। ये तो आज्ञा प्रधानता से ही स्वीकार किया जाता है। अब देखिए 149वीं चर्चा। सम्यक दृष्टि युगलिया जीव तो स्वर्ग के प्रथम युगल में होते हैं और मिथ्या दृष्टि युगलिया भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं, ऐसा नियम है। 2 लाइन की चर्चा, इसमें बहुत मर्म है। युगलिया माने भोग भूमि में रहने वाले जीव। उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि। कुछ शाश्वत भोग भूमि होती है, कुछ परिवर्तित होने वाली भोग भूमि होती है। इन भोग भूमि में दान के प्रताप से जीव जन्म लेता है। यदि, और उनको युगलिया जीव कहते हैं। स्त्री पुरुष दोनों साथ जन्म लेते हैं। वहां पर तप नहीं होता, वहां पर प्रतिक्रमण नहीं होता, वहां देव दर्शन नहीं होती, वहां सामायिक नहीं करती। एक चक्रवर्ती से भी असंख्यातों गुणा इंद्रिय सुख माना है भोग भूमि के जीव में। इंद्रिय सुख, निरंतराय भोग भोगते हैं, लेकिन भोग भोगने पर भी एक सहज उनके अंदर मंद कसाय की धारा बहती है। सहज, ये कोई भोग को उपादेय नहीं बताया जा रहा बंधु। कहते जैसे जन्मजात राजा जो होता है, राजकुल में जो नया जन्मजात जो धनवान होते हैं वो उदार होते हैं, जो नए धनवान होते हैं वो उदार नहीं होते। नीति नहीं है, सिद्धांत नहीं, नीति है। कई कई नई धनवान भी उदार देखे जा सकते हैं, तो जिन्होंने मेहनत करके पैसा कमाया उनके मुंह से दमड़ी भी नहीं निकलती। वो सब इकट्ठा करके महापरिग्रह की ममता को लेके मरते हैं, नरक निगूद जाते हैं। लेकिन जो जन्मजात धनवान है उसको धन के प्रति कोई महिमा नहीं आती। तो जो युगलिया जीव होते हैं जन्मजात सुखी जीव होते हैं। सुखी माने इंद्रिय सुख, लौकिक दृष्टि से उनके अंदर सहज मंद कसाय होती है, शुभ लेशाएं होती हैं, और देह छोड़कर नियम से प्रथम और द्वितीय स्वर्ग तक जाते हैं, स्वधर्म ईशान प्रथम युगल में। और यदि सम्यक दृष्टि है तो, और यदि मिथ्या दृष्टि है तो भवनत्रिक में पैदा होता है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष सहज, कोई तप नहीं करता, कोई दान नहीं देता भोग भूमि में जाके, क्योंकि भोग भूमि में तो दान की परंपरा ही नहीं है। कैसे देगा दान? वहां तो कोई लेने वाला भी नहीं है, और प्रायश्चित नहीं होता, वहां तप नहीं होता, वहां अष्टमी चतुर्दशी को उपवास नहीं होता, फिर भी जाता है और यहां सूख सूख के मरा जा रहा है।
लेकिन वृत्ति अंदर खोटी है, तो दिखाई दे धर्मी के वेश में धर्म क्षेत्र में, तो भी देह छोड़कर कदाचित अधोगति भी जा सकता है, क्योंकि परिणामों में क्लिष्टता है। बहुत ये एनालिसिस के विषय हैं, ये बहुत जबरदस्त। क्षेत्र मायने नहीं रखता, व्यक्ति के परिणामों की धारा मायने रखती है। कई जीव सारी सारी जिंदगी धर्म क्षेत्र में भी रहने पर उनके परिणामों में कोई सुधार नहीं आता, पहले दिन से अंतिम दिन तक एक जैसे ही परिणाम रहते हैं, वो बल्कि और निष्ठुर हो जाता है। एक लोकोक्ति है ना कि कोई चीज अधिक हो जाए तो उसकी महिमा खत्म हो जाती है। क्षेत्र भोग का और परिणाम मंद कसा है, इधर क्षेत्र त्याग का और परिणाम भोगने का है। एक एक मिथ्या दृष्टि को इतनी तृष्णा है कि तीनों लोकों का चूरन बनाकर चाट जाए। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में कार्तिकीय स्वामी कहते हैं, एक एक मिथ्या दृष्टि को इतनी इतनी इच्छा है कि एक एक लोक उनको कम पड़े। अब मिथ्या दृष्टि अनंत है और लोक एक है, तो बताओ उसका कैसे बंटवारा करें। इच्छा अनंत और शक्ति शून्य पर्याय की, और केवलियों के शक्ति अनंत और इच्छा शून्य। ऐसा है। इसलिए अगली गति का भी संबंध बाह्य वेश या बाह्य परिसर से नहीं है। तुम जंगल में हो, वन में हो, भवन में हो या मंदिर में हो, इससे कोई संबंध नहीं है। अगली गति का संबंध भी विशुद्धि से है, लेश्याओं से है। प्रकरण आएगा उसका, लेश्याओं का। इसलिए भोग भूमि में रहते हुए भी लेश्याएं शुभ है उनकी। वेश त्याग का हो और भोगों के लिए तड़पता हो जी, तो अंदर से घुट घुट कर और दुर्गति में जाए। अथवा वेश त्याग का हो और त्याग का साथ में अभिमान हो, मैंने इतना त्यागा, मैं इतना त्यागा, मैं जैन हूं, मुझे मेरी गरिमा रखनी है, मुझे ऊर्ध गति जाना है, मुझे ध्यान लगाना है, मुझे फलाना करना है। पर यह मूड है पर्याय मूड, अंदर से शुद्धात्मा में आनंद नहीं आता, अपनी पर्याय को जबरदस्ती व्यस्त कर रखा है। एक चर्चा और ले लेते हैं 2-3 मिनट की, 150 हो जाएंगी। मन का और पांचों इंद्रियों के ज्ञान का क्षय उपसन आत्मा के किन प्रदेशों में पाया जाता है? ये सब चारों अनुयोगों की अद्भुत चर्चा चल रही है, मुख्यतया केवल ज्ञान गम में। मन का क्षय उपशम मन ही की 8 पंखुड़ियों के अग्रभाग में पाया जाता है। जैसे हमारा हृदय है, ये फेफड़े, इसके बीच में, यहां बीचों बीच 8 पंखुड़ियों के आकार का एक कमल होता है, वो द्रव्य मन कहते हैं उसको। और वो इतना सूक्ष्म होता है कि वर्तमान साइंस उसको नहीं पकड़ सकती। स्कंद होता है वो, मनोबरगणा से बना। और वहां जो आत्मा के प्रदेश होते हैं, वही मन का क्षय उपशम होता है। उसी के निमित्त से आत्मा जानता है, सर्वांग में क्षय उपशम नहीं होता। इसी प्रकार पांचों इंद्रियों के ज्ञान का क्षय उपशम पांचों इंद्रियों की अपनी अभ्यंतर निवृत्ति के आत्म प्रदेश में पाया जाता है, सर्व प्रदेशों में नहीं पाया जाता। तत्वार्थ सूत्र का विषय है। वैसे जैसे नेत्र है, तो ये पलक वगैरह ये सब बाह्य प्रवृत्ति निवृत्तियां कहलाती हैं। और अंतरंग में जो गोलक है, इसके अंदर जो मांस है, उसके अंदर जो आत्मा के प्रदेश बने हुए इतने आकार के आंख में, उन आत्म प्रदेशों में ही नेत्र इंद्रिय संबंधी क्षय उपशम होता है। देखने रूप ऐसी कर्णेंद्री में लगा लेना, ऐसी नासिका में लगा लेना,
ऐसी जिह्वा में लगा लेना, पर स्पर्शन इंद्री में पूरे शरीर में होता है, यानी पूरे आत्म प्रदेशों में, क्योंकि स्पर्शन इंद्री व्यापक है सर्वत्र। इसीलिए हमें ऐसा लगता, हमने यहां से देखा, यहां से सुना, यहां से सूंघा। ज्ञान सर्वत्र होता है, पर 6 उपसम उतने स्थान में होता है, इतने स्थान के निमित्त से वो ज्ञान सर्वत्र होता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसी प्रकार पांचों इंद्रियों के ज्ञान का 6 उपसम पांचों इंद्रियों की अपनी आभ्यंतर निवृत्ति के आत्म प्रदेश में पाया जाता है, सर्व प्रदेशों में नहीं पाया जाता। भगवान ने देखा है, गणधरों ने गूथा है, आचार्य भगवंतों ने लिखा है ये विषय। इसलिए बंधु, जीवन में वो करना क्या है? सर्वज्ञ के कुल में जन्म हुआ है हमारा, भगवान से कम हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए भगवंतों की बातें सुहाती है। ये सब एक स्वरूप में जाने की प्रेरणा है। ये चारों अनुयोग का विस्तार है। संक्षिप्त में तो इतना ही मार्ग है कि मैं पर और पर्याय से भिन्न शुद्धात्मा हूं। से इस चर्चा प्रातःकाल करेंगे। अभी अपना समय हो गया, 8:15 बजे द्रव्य दृष्टि प्रकाश में मिलेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत त्यों दो। जनावर पढ़ रहे हैं, या बंद कर दो।